हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशि's तड़का किचन में। तो दोस्तों, आप सब भी होटल जैसा वड़ा बनाना चाहते हैं कि जैसे होटल वालों का होता है, क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया, यम, जायकेदार और चटपटा। तो वही ट्रिक आज मैं बताने वाली हूँ, जो होटल वाले पहले से ही तैयार करके रखते हैं और गर्मा गर्म आप जब ऑर्डर करते हो तो आपके टेबल पर होता है। तो कैसे वो तुरंत आपके टेबल पर ला करके आपको खाने के लिए देते हैं, ये सभी ट्रिक आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं आज हम वड़ा। 2.5 कप उड़द दाल को मैंने पानी में अच्छे से धुल करके सोख करके रख दिया था। 3-4 घंटे में ये फूल गया है। इसको हम पीसेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। उसके पहले मैंने इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इसमें महक यानी स्मेल आ जाती है, तो उसके लिए 2-3 पानी फूलने के बाद आप धो लीजिएगा। सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया है। अब चलिए इसको पीसने की बारी आती है। ग्राइंडर जार ले लिया है। अब यहाँ पर हम पीसते वक्त ही गलती क्या करते हैं, क्योंकि ग्राइंडर जार में इसको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पानी यूज कर लेते हैं। पर हमें पीसना कैसे है, पहले आप 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल दीजिए। ग्राइंडर को ऊपर तक बिल्कुल भी बंद भरिए, आधे से कम भरिए, थोड़ा थोड़ा ही पीसिए। और यहाँ पर पानी देखिए, पहले मैंने 2-2.5 चम्मच डाला था और 2 चम्मच मैं इस तरीके से थोड़ा सा चलाने के बाद और डाल दी हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको पीस लिया है मैंने, ज़्यादा पानी यूज नहीं किया है और बिल्कुल सूखा सूखा ही देख लीजिए पीसा है मैंने। और ये थोड़ा सा दरदरा है। जब भी आप बड़ा की पीठी बनाते हैं तो वो बिल्कुल फाइन एकदम पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से दरदरा ही पिसा होना चाहिए। पीसने के बाद हमें क्या करना है, बर्तन एक बड़ा सा ले लीजिए जिसमें आपको फेंटते बने। ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे तो घर पे आप बनाते होंगे तब भी इस स्टेप को फॉलो करते होंगे, या होटल वाले बनाते हैं तो वो भी इस स्टेप को फॉलो करते हैं। अच्छे से इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट फेंटने के बाद देखिए, इसको मैंने पानी में डाल के चेक कर लिया है। ये ऊपर तो आ रहा है पर थोड़ा सा नीचे बैठ रहा है अभी पानी में। तो इसको 5 मिनट के लिए और मैं फेंट लेती हूँ इसको एक ही डायरेक्शन में। और जैसे ही आप फेंटेंगे, जितना फेंटेंगे ये वाइट होता चला जाता है, फ्लफी हो जाता है। दोबारा से पानी में डाल करके देखा है तो ये तैर रहा है पानी में। और चेक करने का दूसरा तरीका भी ये है कि आप थोड़ा सा बैटर हाथों पर लीजिए और उसे उल्टा करके इस तरीके से थोड़ा सा हिलाइए। अगर बैटर तुरंत गिर जाता है तो समझिए ये अभी और फेंटना बाकी है, और नहीं गिरता है तो समझिए ये फेंट चुका है अच्छे से, क्योंकि ये चिपक जाता है हाथों पर जा करके। फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से आप बैटर को उठा पटक कर लीजिए, यानी इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए और 1-2 मिनट के लिए फेंट लीजिए। इस तरीके से भी फेंटना बहुत ज़रूरी है। और फेंटने के बाद इसे अच्छे से कवर करके हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे साइड में। जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे बनाने की तरफ। तो 10 मिनट हो गया है, 2 भागों में इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना एफर्ट डाल रही हूँ, यानी कहने का मतलब कि होटल वाले सिर्फ साबुत जीरा और हींग ही इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी वो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ मसाले डाल रही हूँ। इस तरीके से जब आप बड़ा बनाएंगे ना तो खाने वाला कहेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीएसपी मैंने डाला है साबुत जीरा, 2 टीएसपी नमक, और 1 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर डाला है पानी पूरी मसाला, जिसमें सभी चीज़ें मिक्स हैं। मिर्च है, सौंफ का पाउडर है, इलायची, लौंग, सभी चीज़ें पानी पूरी के मसाले में मिक्स होती हैं। और 1 टीएसपी ही मैंने हींग डाल दिया है और बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है दरदरा कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। ये सभी चीज़ें डाल करके एक तो हम प्लेन वाला बना रहे हैं, और एक जो मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, तो एक भाग में मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ खूब सारा प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3-4 प्याज को बिल्कुल बारीक काट करके लिया है, ये डाल दिया है। और सेम तरीके से ही मैंने इसमें भी मसाला वहीं डाल दिया है। सेम जितना उसमें डाला है उतना मसाला इसमें भी यूज किया है, प्याज वाले में भी। तो दोनों में वही मसाला, बस डिफरेंस ये है कि मैंने इसमें
एक में प्याज का इस्तेमाल किया है। मेरे यहाँ प्याज भी इस्तेमाल होता है वड़ा में, तो मैं प्याज डाल करके भी सांभर के लिए जब वड़ा बनाती हूँ तो इस तरीके से भी बनाती हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से सिर्फ बारीक कटा हुआ धनिया वगैरह ही डाल करके आप बना सकते हैं प्लेन वाला। तो पहले हम प्लेन वाला बनाएंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस पर यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। चलिए अब फटाफट हम वड़ा बना लेते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है। इस तरीके का कटोरी सभी के घरों में होता है। अच्छे से उस पर पानी लगाइए नीचे के तले पर, और पानी वाला हाथ लगाते हुए अच्छे से चिकना कर लीजिए चारों तरफ से। और पानी वाले हाथ लगाते हुए यानी एक उंगली को पानी में डिप करिए और इस तरीके से बीच में आप छेद यानी गोला बना लीजिए और इसको आसानी से बस पलटी कर दीजिए कढ़ाई में। तो इस तरीके से आसान तरीके से बन जाता है। कटोरी वाला बहुत ही अच्छा होता है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि ज़्यादा ऊपर से मत डालिएगा कि ताकि तेल आपके हाथों पर ना आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कटोरी वाला बहुत ही इजी मेथड है। आप इस तरीके से कटोरी पर रख करके बहुत ही इजी तरीके से आप वड़े बना सकते हैं। ये कोई भी बना सकता है। तो अभी इस स्टेज पर वड़ों को कढ़ाई में यानी तेल में डालने के बाद अधकचा ही हमें फ्राई करना है। तो प्याज वाला भी इसी तरीके से अधकचा ही मैं फ्राई करूँगी और प्लेन वाला भी अधकचा ही फ्राई करूँगी। तो एक बारी मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। कटोरी पे पहले आप थोड़ा सा पानी लगाइए अच्छे से, और पानी लगाने के बाद पीठी लीजिए और पानी वाला हाथ लगाते हुए चारों तरफ से चिकना कीजिए और बीच में पानी वाला हाथ लगाते ही गोला कर लीजिए और इसे इस तरीके से कढ़ाई में थोड़ा सा नीचे ला करके पलटी कर दीजिए। ये तुरंत इजीली निकल जाता है कटोरी से। तो इसी तरीके से सेम मेथड से दोनों तरीके के जो वड़े पीठे हमने बनाए हैं उनको फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो उलटते पलटते पहले अधकचा ही इसको फ्राई कर लेना है, और जैसे ही फ्राई होगा तो मैं बताती हूँ कि होटल वाले ऐसा क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनका वड़ा पहले से ही तैयार करके रखा होता है और जब वो फ्राई करते हैं तो घंटों क्रिस्पी बने रहते हैं। तो चलिए पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्या ट्रिक लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो मैं आगे बता रही हूँ आपको। और दोस्तों आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे आगे भी आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अब देखिए दोस्तों मैंने दोनों को फ्राई कर लिया है, यानी प्याज वाला भी फ्राई कर लिया है, सिंपल वाला भी फ्राई कर लिया है। तो ये मसाला वड़ा बन करके तैयार है, यानी हाफ फ्राई करके मैंने तैयार कर लिया है। अब होटल वाले ट्रिक क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक है यहाँ पर पानी के छींटे। तो इस तरीके से दोनों पर हमें तकरीबन छोटे आधा कप के जितना पानी डाल करके इस तरीके से छींटे मार लेने हैं और उलट पलट कर लेने हैं। और दोनों को मैं एक ही में भर दे रही हूँ और एक ही में भर करके रख करके इस तरीके से तौलिया, गीला तौलिया लेना है। तो गीले तौलिए से अच्छे से कवर करके तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए इसको रख देना है, ताकि जो हमने पानी डाला है वो पानी वड़ा अच्छे से सोख कर ले अपने अंदर। अब देखिए इसको 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था कवर करके और वड़ों ने अच्छे से पानी को सोख कर लिया है और ये बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है इस तरीके से और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो गया है। अच्छे से वड़े जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब चलिए वापस से मैंने गैस पर तेल रख दिया है हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। दोबारा से इन वड़ों को हम फ्राई करेंगे ऑयल में। होटल वालों का यही एक ख़ास तरीका है जिसकी वजह से उनके वड़े जो हैं काफ़ी लंबे टाइम तक क्रिस्पी बने रहते हैं, जिसके वजह से आप खूब मज़े से खाते हैं और बहुत पसंद आता है सभी को। तो दोस्तों ये तरीका आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से ही वड़ों को आप फ्रिज में फ्राई करके रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, और जब भी आपको बनाना हो, ताज़ा खाना हो, बस तेल में डालिए, फ्राई करिए दोबारा से और सांभर के साथ इसको सर्व करिए। तो दोस्तों यही एक ख़ास ट्रिक है जिसे होटल वाले इस्तेमाल करते हैं और आप घर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी के लिए बनाना है या फिर खुद के लिए बनाना है, पहले से ही हाफ फ्राई करके वड़ों को रख लीजिए फ्रिज में। 2-3 दिन आराम से आपके ये वड़े चल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पार्टी और खाने की टेंशन भी दूर हो जाएगी आपको। चलिए मैंने फ्राई कर लिया है दोबारा से लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए और ये क्रिस्पी हो गया है।
तो आवाज़ सुन लीजिए। है ना दोस्तों बेहद क्रिस्पी। तो आपको जब भी सर्व करना हो तो इस तरीके से आप होटल वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से ही बना लीजिए, सारी टेंशन ही आपकी दूर हो जाएगी और आपको झंझट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये तरीका आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।